हेलो फ्रेंड्स, हमारी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और हम आप लोगों को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज देना चाहते हैं। एक्चुअली जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स होते हैं उसमें क्या होती हैं कि हमारे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में आपकी होती हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर HTML बेसिक्स एंड वेब डिज़ाइन प्रिंसिपल्स होती है। इसमें आपके कुछ टॉपिक्स दिए रहते हैं, वो हैं आपके कॉन्सेप्ट ऑफ वेबसाइट होते हैं, वेब स्टैंडर्ड्स होते हैं, व्हाट इज़ HTML वर्जन्स होते हैं, नेमिंग सेम फॉर HTML डॉक्यूमेंट्स होते हैं, HTML डॉक्यूमेंट और फाइल होते हैं, HTML एडिटर होते हैं, एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द होम पेज होते हैं, एलिमेंट इन HTML होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, HTML टैग्स होते हैं, बेसिक HTML टैग, कमेंट टैग इन HTML होते हैं, वीविंग द सोर्स ऑफ वेब पेज होते हैं, हाउ टू डाउनलोड द वेब पेज सोर्स होता है, XHTML होते हैं, CSS होते हैं, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज XML होते हैं, एक्सटेंसिबल स्टाइल शीट लैंग्वेज XSL होता है, सम टिप्स फॉर डिज़ाइनिंग वेब पेजेस होते हैं, HTML डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर होते हैं, HTML डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर हेड सेक्शन होते हैं, इलस्ट्रेशंस होते हैं और डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर होते हैं, बेस एलिमेंट होते हैं, इस इंडेक्स एलिमेंट होते हैं, लिंक एलिमेंट होते हैं, मेटा होते हैं, टाइटल एलिमेंट होते हैं, स्क्रिप्ट एलिमेंट होते हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस होते हैं, HTML डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर बॉडी सेक्शन होते हैं, बॉडी एलिमेंट्स होते हैं एंड इस एट्रीब्यूट्स होते हैं, बैकग्राउंड कलर्स, टेक्स्ट लिंक, एक्टिव लिंक, लिंक, विजिटेड लिंक, व्यू लिंक, लेफ्ट मार्जिन, टॉप मार्जिन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एलिमेंट्स इन द बॉडी ऑफ डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट ब्लॉक एलिमेंट, टेक्स्ट एम्फेसिस एलिमेंट, स्पेशल एलिमेंट, हाइपरटेक्स्ट एंचर्स, कैरेक्टर लेवल एलिमेंट्स, कैरेक्टर रेफरेंसेस सॉरी टेक्स्ट ब्लॉक एलिमेंट्स, HR हॉरिजॉन्टल लाइन, HN हेडिंग्स, P पैराग्राफ, लिस्ट, एड्रेस, ब्लॉक कोड्स, टेबल्स और बहुत सारे होते हैं। यूनिट 2 भी है, इमेज इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिंकिंग बिटवीन वेब पेजेस होते हैं। इसके अंदर भी सब टॉपिक्स होती है और आपके होते हैं इसके अंदर भी सब टॉपिक्स होती हैं। इंट्रोडक्शन टू OOP होती है, इसके अंदर भी सब टॉपिक्स होती है। फिर यूनिट 4 होती है, ऑब्जेक्ट क्लासेस एंड इनहेरिटेंस होते हैं, उसके अंदर भी सब टॉपिक्स होती हैं। फिर आपके जो टॉपिक मेन टॉपिक होते हैं पॉइंटर्स एंड वर्चुअल फंक्शंस होते हैं, उसके भी सब टॉपिक्स होते हैं। उसके बाद फिर आपके होती है यहाँ पर यूनिट वाइज होती है, प्रश्न सूची होती है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर BSc द्वितीय वर्ष, ये दूसरा साल का है, प्रश्न पत्र है। यूनिट 1 में है कुछ क्वेश्चंस होती हैं, बेसिक क्वेश्चंस होती हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो बहुत बार रिपीटेड हो रहती है, जो आने की 100% चांसेस होती है। और बेसिकली देखा जाए तो ये बहुत सारी चीज़ों में रिपीटेड भी होती है। यूनिट 2 देखिए, यहाँ पर भी देखेंगे, आप देख सकते हैं कि बहुत सारे जैसे क्वेश्चन हैं जो बहुत बार रिपीटेड हो चुके हैं, बहुत 5 सालों में या फिर 10 सालों में आए हुए सवाल हैं ये सभी। और इसी के आधार पे कुछ सवाल आते हैं जो आपको कई बार कन्फ्यूजन लग जाती है, लेकिन एक्चुअली में ये सवाल जो होती है रिपीटेड होती है और आपको इसके ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि जो ये सब जो क्वेश्चंस होती है, जो प्रश्न होती हैं, तो ज़्यादा बेसिकली ज़्यादा उतना वो नहीं होती है। लेकिन एक प्रकार से देखा जाए तो इसमें जो कुछ चीज़ होती है वो आपको बहुत ही मददगार होगी, आपको बहुत मददगार साबित होगी। इससे क्या है कि आप कुछ भी चीज़ जो होती है इसको क्या है आप वो कर सकते हैं, मतलब आप में पढ़ाई कर सकते हैं इसको। इकाई 1 यूनिट 1 में HTML बेसिक्स एंड वेबसाइट डिज़ाइन प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, व्हाट इज़ XML, राइट द डिफरेंस बिटवीन XML एंड HTML क्या होते हैं। चलिए देखते हैं XML और HTML के बेसिस में क्या होती है। यहाँ पर देखेंगे आप इकाई 1 यूनिट 1 में HTML बेसिक्स एंड वेबसाइट डिज़ाइन प्रिंसिपल्स एक्चुअली क्या है, एक प्रश्न है, प्रश्न 1 मतलब ये क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, व्हाट इज़ XML, राइट द डिफरेंस बिटवीन XML एंड HTML ऑल्सो। मतलब XML HTML क्या होती है, XML क्या होती है, XML यह
दो प्रोसेस पर अंडरस्टैंड होता है। यह www.html और वेब पेज को बनाने का कार्य करता है। सेकंड में क्या है, वेब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जैसे जावा स्क्रिप्ट होता है, वीवी स्क्रिप्ट होता है, को सपोर्ट करता है। ओके, और फीचर्स ऑफ एक्सएमएल क्या क्या होते हैं। एक्सएमएल से रिलेटेड हमें कुछ फीचर्स प्रोवाइड किए गए हैं जो इस प्रकार है। क्या क्या कौन कौन से फीचर्स है देखिए, अभी दिखा दे रहा है आपको, देखिए हम दिखाते हैं आपको। देखिए पहला है, सबसे फर्स्ट है आपका एक्सएमएल डिस्क्राइब किए गए डाटा को या रिक्वायर किए डाटा को ही डिज़ाइन करता है। एक्सएमएल एक मार्कअप लैंग्वेज है जो एचटीएमएल के समान ही डिस्क्राइब होता है। थर्ड है, एक्सएमएल के टैग प्री डिफाइन नहीं होते बल्कि इसमें सभी टैग यूज़र डिफाइन होते हैं। चौथा है, एक्सएमएल के डाटा और डिस्क्राइब करने के लिए डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन डीडीटी का यूज़ करते हैं। यह पांचवा है, यह डीटीडी से रिलेटेड डाटा को सेल्फ डिस्क्राइब करता है। और देखिए यहाँ डिफरेंस दिया है एचटीएमएल और एक्सएमएल के बीच में। आप जब एचटीएमएल और एक्सएमएल के बीच में क्या डिफरेंस है चलिए देखते हैं। फर्स्ट है, ये सबसे फर्स्ट डिफरेंस जो एक्सएमएल में होता है, एक्सएमएल डिस्क्राइब किए गए डाटा को ही डिज़ाइन करता है। एचटीएमएल सभी डाटा को डिज़ाइन करता है। एचटीएमएल का रिप्लेसमेंट नहीं होता है, बल्कि जो एक्सएमएल का है वो एचटीएमएल एक्सएमएल का रिप्लेसमेंट होता है। एक्सएमएल की डिज़ाइनिंग डीडीटी पर डिपेंड नहीं होता है, एक्सएमएल की डिज़ाइनिंग डीटीडी पर डिपेंड होता है। लेकिन क्या है, जो आपका जो एचटीएमएल होता है वो डिज़ाइनिंग डीटीडी पर डिपेंड नहीं होता है। एक्सएमएल क्या होता है कि टैग पर डिफाइन नहीं होते हैं, वह यह केवल यूज़र डिफाइन होते हैं, बल्कि जो आपके एचटीएमएल में होता है यह टैग केवल प्री डिफाइन होते हैं। एक्सएमएल का पूरा फोकस डिस्क्राइब किए गए डाटा को डिज़ाइनिंग पर होता है, लेकिन एचटीएमएल का क्या होता है, एचटीएमएल का पूरा फोकस डिस्प्ले किए गए डाटा को ही डिज़ाइन पर होता है। एक्सएमएल डिस्क्राइब किए गए डाटा के इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करता है। एचटीएमएल होता है, एचटीएमएल डाटा को इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करता है। तो आप देखिए यहाँ पर नीचे में दिया गया है कुछ क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द फॉलोइंग टेप्स, इस इंडेक्स, लिंक, टाइटल, स्क्रिप्ट, इमेज। आपको बोथ मिल जाएगा, हिंदी में इंग्लिश में, हिंदी इंग्लिश में दोनों मिल जाएगा आपको। लेकिन क्या हो, जो बेसिकली जो ये देखिएगा एचटीएमएल क्या होता है। अब यहाँ पर देखिए एचटीएमएल यहाँ लिखा है एचटीएमएल सी क्वेश्चन नंबर 5। ओके, लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ क्या दिया रहता है एचटीएमएल के बारे में, चलिए देखते हैं एचटीएमएल होता क्या है। व्हाट इज़ एचटीएमएल, क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं कि व्हाट इज़ एचटीएमएल। कहाँ गया है क्वेश्चन नंबर 5, रुक जाइए, लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर देखेंगे आप एचटीएमएल के बारे में थोड़ा बेसिक नॉलेज जानकारी मिल जाएगा आपको। अब देखिए यहाँ पर एचटीएमएल के बारे में, रुक जाइए थोड़ा सा, हम बताते हैं एचटीएमएल क्या होता है। देखिए, व्हाट इज़ एचटीएमएल, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एचटीएमएल, और व्हाट इज़ एचटीएमएल, एक्सप्लेन स्ट्रक्चर एंड एलिमेंट्स इन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट्स। तो बेसिकली हम लोग यहाँ देखते हैं एचटीएमएल के बारे में। व्हाट इज़ एचटीएमएल, एचटीएमएल एक मार्कअप लैंग्वेज है जिसे हम कभी भी पूरे लैंग्वेज नहीं कह सकते, क्योंकि इसके पास कोई भी अपना एडिटर नहीं होता और ना ही कोई ट्रांसलेटर होता है, इसलिए इसे मार्कअप लैंग्वेज कहा जाता है। एचटीएमएल के द्वारा हम इंटरनेट पर वेब पेज क्रिएट करते हैं। यह एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ना होने के कारण हमसे कोई भी एडिटर, कंपाइलर या ट्रांसलेटर की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं है, और इसके कोड को ट्रांसलेट करने के लिए कोई भी लैंग्वेज ट्रांसलेटर ऑफर नहीं किया गया है। एचटीएमएल केवल एक वेबसाइट है जिसके अंदर केवल वेब पेज ही क्रिएट कर सकते हैं। एचटीएमएल के प्रोग्रामिंग को बनाने के बाद उसके आउटपुट को हम गिवन पेज ब्राउज़र से देख सकते हैं। इस प्रकार एचटीएमएल की प्रोग्रामिंग नोटपैड में इसके गिवन की सहायता से क्रिएट की जाती है और इसका आउटपुट हम केवल वेब ब्राउज़र में देखते हैं।
इस प्रकार HTML बहुत ही पॉपुलर मार्कअप लैंग्वेज है। इसमें प्रोग्राम को लिखने के लिए बहुत से स्टेटमेंट यूज़ किए जाते हैं जिसे टैग कहते हैं। चलिए देखते हैं टैग्स क्या होते हैं। लेट अस सी व्हाट इज टैग्स। टैग्स एक वेब पेज विभिन्न प्रकार के टैग्स से बना होता है। एक HTML डॉक्यूमेंट में विभिन्न एलिमेंट डिनोट करने के लिए टैग का यूज़ करते हैं। HTML टैग्स के अंतर्गत एक लेफ्ट एंगल ब्रैकेट, एक टैग नेम और एक राइट एंगल ब्रैकेट होता है। टैग्स प्रायः टैग इंस्ट्रक्शन स्टार्ट और एंड करने के लिए पेयर्ड जैसे टैग्स तथा स्लैश टैग होते हैं। एंड टैग्स के टेक्स्ट ब्रैकेट्स के अंतर्गत स्लैश को छोड़कर स्टार्ट टैग के जैसे ही होता हैं। अब इसमें देखिए आप टाइप्स ऑफ HTML टैग्स। HTML टैग्स कितने टाइप्स के होते हैं? HTML टैग्स से दो भागों में विभाजित किए गए होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपका? पहला है, सबसे फर्स्ट नंबर है नॉन एम्प्टी टैग। वह क्या होता है? वह टैग जिसमें स्टार्टिंग व एंडिंग के बीच कुछ कंटेंट्स या वैल्यू से स्टेटमेंट दिए गए जाते हैं, वह क्या होता है आपका? नॉन एम्प्टी टैग कहलाते हैं। ठीक है, जैसे नंबर फर्स्ट HTML, सेकंड होता है आपका P, थर्ड होता है हेड, फोर्थ होता है बॉडी, फिफ्थ होता है सेंटर, सिक्स्थ होता है B, सेवन्थ U, एट्थ I, नाइन्थ ब्लॉक कोड, 10th फॉन्ट, 11th टेबल, 12th H1 एक्सेट्रा। अब एग्जांपल देख लेते हैं इसके। एग्जांपल्स में क्या है? HTML हेलो फ्रेंड /HTML। सेकंड में देखते हैं एम्प्टी टैग। सेकंड क्या होता है आपका? एम्प्टी टैग्स होता है वह टैग जो केवल ओपन होती है, जिसकी एंडिंग या क्लोजिंग नहीं होती है, जिसमें कोई भी वैल्यू या डाटा स्टोर नहीं किया जा सकता है, एम्प्टी टैग कहलाता है। इसके एग्जांपल को हम इस प्रकार डिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट है BR, सेकंड है VLink, थर्ड है इमेज, फोर्थ है KVD, फिफ्थ लिंक होता है, सिक्स्थ होता है HR। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ HTML। HTML क्या होता है? HTML नॉन एम्प्टी टैग और एम्प्टी टैग होता है। नॉन एम्प्टी टैग क्या होता है? HTML बॉडी P, टाइटल B, I। एम्प्टी टैग क्या होता है? BR, इमेज, KVD, लिंक, HR। तो इसी के साथ साथ हम आपका सभी का धन्यवाद करते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को, और इसी तरह हम लेटेस्ट वीडियो डालते रहेंगे, अपलोड करते रहेंगे। और प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें इसे, ताकि हम और भी लेटेस्ट वीडियो, अच्छे से अच्छे वीडियो हम अपने चैनल पर क्रिएट कर सकें और आप सभी को दिखा सकें, और आप सभी को इससे भी बेहतर हम समझा सकें। ओके, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार।